Hello students, welcome to online education. Subject Mathematics. Standard 7, Chapter 4, Simple Equations, Session 4. In the previous session, we have completed the sums of exercise 4.1. In today's particular session, I will tell you how to solve an equation. Let's start. Solving an equation. An equation is like a weighing balance having equal weights on both of its pans that the arm of the balance is exactly horizontal. Okay. Have you ever seen weighing balance? There are two pans like this picture, isn't it? And when the weight on the both pans is equal, then this arm is becoming horizontal. It becomes stable. जब इस वजन करने वाली ये जो वजन करने का है, पहले के ज़माने में लोग इसी से वजन करते थे, तब इलेक्ट्रिकल मशीन्स नहीं चलती थी. अभी तो इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन आ गई है, तो ऐसा बहुत कम देखने मिलता है आपको, बट पहले यही होता था. इसको तराजू बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं? तराजू. यानी कि इसके एक तरफ जितना वेट है, दूसरी तरफ भी जब इतना वेट होता है, तब इसकी जो स्टिक है जिसके ऊपर ये बंधा हुआ है दोनों, वो दोनों स्टेबल हो जाती है, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टली. तो एक इक्वेशन भी ऐसा ही होता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड LHS, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, and this part is called RHS, right hand side part. Okay, and the sign of equality must be there. It means the value of LHS must be equal with value of RHS. The horizontal arm is not disturbed if same amount of weights are added to both pans or same amount of weights are removed from both the sides. We use this principle for solving an equation where the sign of equality between the LHS and RHS. Okay, ये जो तराजू वाला प्रिंसिपल है ना, सपोज इसके इस तरफ 5 kg है और अगर इस तरफ भी 5 kg होगा, तभी इसकी ये जो आर्म ये हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट लाइन में आएगी ना. अदरवाइज अगर यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो ये पान नीचे आएगा और ये ऊपर उठेगा, है ना, हल्का होगा. वेट सेम होगा तभी वो एक लाइन में आएगा. तो उसी तरह अगर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, अब अगर मैंने इधर भी 2 kg ऐड किया, इधर भी 2 kg ऐड किया, तो दोनों में टोटल कितना हो गया? 7 kg. तो मतलब इसकी ये जो इसकी आर्म है, इसके बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ हमने सेम अमाउंट का वेट ऐड किया. क्लियर? उसी तरह अगर मैंने यहाँ पर कुछ निकाल लिया, सपोज 2 kg निकाल लिया दोनों में से, तो दोनों तरफ भी क्या 3-3 kg वेट हो गया, तो फिर भी ये अनडिस्टर्ब, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, इसकी जो आर्म है वो वैसी ही रहेगी. क्लियर? तो हम अपने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यही मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ पर इस पेन की जगह LHS होता है और इस पेन की जगह RHS होता है, और ये जो स्टिक है ना, इसकी जगह पे इक्वलिटी का साइन होता है. क्लियर? इट मीन्स दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड. सो बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी हैव टू और वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस. An equation remains undisturbed if LHS and RHS are interchanged. अभी देखो, उस पेन की तरह ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, बीच में इक्वलिटी का साइन. अगर मैंने इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं किया, मीन्स ना ही मैंने इसमें कोई कुछ प्लस किया है, ना ही माइनस किया है, ना ही मल्टीप्लाई किया, ना ही डिवाइड किया, दोनों ही साइड में, तो ये बिना चेंज रहेगा. If same number is added to both sides, अब अगर
यहाँ कुछ ऐड किया तो वही सेम नंबर यहाँ भी ऐड किया, है ना, तो इससे इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ जो माइनस किया यहाँ भी वही माइनस किया तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। अभी यहाँ भी जो मल्टीप्लाई किया यहाँ भी वही मल्टीप्लाई किया तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ भी डिवाइड किया यहाँ भी डिवाइड किया, स्टिल द इक्वेशन रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। बट अगर मैंने यहाँ प्लस किया और यहाँ नहीं किया या फिर यहाँ माइनस किया तो क्या हम ये इक्वेशन में इस इक्वलिटी की साइन लगा सकेंगे फिर? नो, क्योंकि जहाँ ऐड किया है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और जहाँ माइनस किया है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो हमें जो भी ऑपरेशन करना है यानी जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करेंगे दैट मस्ट बी डन ऑन द बोथ साइड्स। इफ आई एम एडिंग अ नंबर to the left hand side or LHS, it must be added with the right hand side. If I am subtracting a number from LHS, then it must be subtracted from RHS also. If I am multiplying a number to LHS, then it must be multiplied with RHS. Same as if we are dividing a number LHS, then that must be done with the RHS. Okay? Let's have an example. 5x plus 5 equals to 40. See, how many terms are there total in this question? 5x plus 5 equals to 40. Clear? There are 3 terms. 1, 2, 3. And we don't know the value of x, but by using rest of the values we can easily find the value of x, isn't it? Let's see how. Here I am having 5x plus 5 equals to 40. Clear? So for removing this 5, we have to subtract a 5. अभी इस 5 को अगर कैंसिल करना है, यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे? एक 5 को माइनस कर देंगे तो प्लस 5 माइनस 5 बिकम्स 0। तो अभी जो इधर किया वही हमको RHS में करना है, तो 40 माइनस 5, तो इक्वेशन क्या बन गई? 5x इक्वल्स टू 35, है ना? द इक्वेशन इज 5x equals to 35. क्लियर? अभी हमने क्या किया? अभी इस 5 को भी हमको रिमूव करना है। ये यहाँ पर इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाइड है। अभी 5 में अगर मैं 5 डिवाइड करूँगी तो वो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस। सो वी विल डिवाइड 5 ऑन द बोथ साइड्स। सो 5 कैंसिल एंड 5 7 जा 35. So x equals to 7 which is our required solution. Clear? अभी अगर देखो यहाँ पर ये 5x प्लस की जगह -5 होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर +5 करते, है ना? So this is the way for solving an equation. Now let's start the sums of exercise 4.2. Question 1. Give the first step you will use to separate the variable and then solve the equation. For solving equation, we have to separate the numerical terms and variable. Then only we can get the value of variable, isn't it? So I am having the questions for you. First one is x minus 1 equals to 0, x plus 1 equals to 0, x minus 1 equals to 5, x plus 6 equals to 2, y minus 4 equals to -7, y minus 4 equals to 4, y plus 4 equals to 4 and y plus 4 equals to -4. So these are the questions. Here we will solve one by one. Okay? Solution. Let's do the first one. Clear? X minus 1 equals to 0. Here
The numerical term with x is that -1, isn't it? If we will separate these two terms, then x minus 1 equals to 0. Okay. For removing this -1, we can add here 1, then only we can remove it. Otherwise, how? So let's do the same thing on the RHS. See, I told you that whatever we are doing in the left hand side, we must have to do in the right hand side. So here x minus 1 plus 1. So 0 plus 1. So becomes x equals to 1, because 0 plus 1 is 1. So here the value of x is 1. Now let's check the answer. The equation is x minus 1 equals to 0, and the value which we found for x is that 1. So 1 minus 1 is 0. It means this is the correct solution. Got it? Next. X plus 1 equals to 0. Subtracting 1 from both sides, because here we are having x plus 1. For separating this x from 1, we have to subtract here 1, है ना? तो 0 minus 1. So this plus minus becomes 0, है ना? Plus minus becomes minus. तो आंसर क्या आएगा? किसी नंबर से हम उसी नंबर को माइनस करते तो 0 आंसर आता है. So here x equals to -1. Got it? Now let's check the answer. In the place of x, the equation is x minus 1. So in the place of x, we will write -1 plus 1 becomes 0. So here -1 is the correct solution. Clear? Now let's move to the next one. Here I am having x minus 1 equals to 5. Clear? X minus 1 equals to 5. See, here the -1 is there. So for removing this -1, we have to add here 1. है ना? Same thing with the right hand side. So plus minus becomes 0. So x equal to 6. Here the value of x is 6. Now let's check the solution. Okay. In the place of x we will write 6, because the equation is x minus 1 is equal to 5. So 6 minus 1 equals to 5. Here LHS equals to RHS, isn't it? It means the value which we have found is the correct value. Then next, the equation is x plus 6 plus is equal to 2. See, the equation is x plus 6 equals to 2. Here for removing this 6 or separating x and 6, we have to subtract here 6. Then only we can remove this 6. So 2 minus 6. Same thing will be on the right hand side. So here x equals to -4. Clear? So the value of x is -4. Now let's check the solution. So x plus 6 equals to 2. In the place of x we will write -4 plus 6 equals to 2. This is LHS, this is RHS. Okay. So plus minus becomes minus. So 6 minus 4, 2. So hence LHS equals to RHS. It means this is the correct value for this equation. Then next, y minus 4 equals to -7. है ना? y minus 4 equals to -7. So again separating this y from -4,
we have to add 4, है ना. So minus 7 plus 4. So y equals to minus 3. The value for y which we have calculated is minus 3. Okay. Now let's check the solution. By putting y equals to minus 3 minus 4 becomes minus 7. Now LHS equals to RHS. So this is the correct solution. Then next, y minus 4 equals to 4. Now it is too easy. I hope you can all solve very well. Minus 4 plus 4, same with the right hand side. So y equals to 8. Now let's check the value. In the place of y we will write 8, and 8 minus 4, 4. This is the value of LHS, and in RHS we are having 4. So hence LHS equals to RHS. So y equals to 8 is the correct solution. G. Y plus 4 equals to 4. Y plus 4 equals to 4. Clear? Now for separating this 4, we will subtract 4 from here. Same with the RHS. So y equals to 0. Y equals to 0. Now let's check the value. In the place of y we will write 0. So 0 plus 4 is 4. We know that any number added with the 0, then the answer is the number itself. Okay. Y plus 4 equals to minus 4. The equation is y plus 4 equals to minus 4. Again, for separating this y from 4, y plus 4 minus 4. Okay. Y plus 4 minus 4. Now same with the RHS. Minus 4 minus 4. Minus 4 is already there. And again we have to subtract 4 from the minus 4. So minus minus becomes plus, but the sign will still remain minus. So the value of y is here minus 8. Clear? Now let's check the value. In the place of y we will write minus 8 plus 4. Plus minus minus. So 8 minus 4, minus 8 plus 4 is minus 4. Here again LHS equals to RHS. So this is the correct solution. Okay. So here we have completed question number 1 of exercise 4.2. Now enough for today. Rest of the sums we will do in our next session. Till then, keep on learning, be safe and be stay at home.